हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप उठ गए हैं। उठकर आपने अपने पर्सनल मेडिटेशन को खत्म कर लिया है। दोबारा प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद यह रात का समय, दोपहर का समय, शाम का समय या फिर कोई और समय हो। आप आशान्वित होकर प्रभु के वचनों को सुनना चाहते हैं। प्रभु अवश्य आपसे बात करेंगे। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के लिए जो वचन हमें चाहिए आप उससे हमें अनुग्रहित करें। हमारे हृदयों को दृढ़ करें, स्थिर करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, हमें अपने हृदयों को स्थिर करना है, बलवंत करना है। हम में से कईयों के हृदय में परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा है ना? यकीनन अगर हम उद्धार पाए हुए हैं तो यकीनन हम कुछ करना चाहेंगे। हर कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हैं, चाहे राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर। वास्तविक परमेश्वर कौन है शायद ना जानते हो, फिर भी उनकी दया चाहिए। परमेश्वर के लिए कुछ करना है, कुछ दान दक्षिणा देना है, सभी कोई चाहते हैं। हम अपने लहू को देकर हमें मोल लेने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसी इच्छा हम सबों में होती है। महान परमेश्वर के लिए छोटी मोटी चीजें करने के बजाय महान चीजें हमें करना चाहिए। जिस प्रकार विलियम कैरी ने कहा, हमारे अंदर भी परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसी इच्छा रहे तो परमेश्वर यकीनन हमारे द्वारा महान कार्य करवाएंगे। परमेश्वर की प्रजा महान कार्य करेंगे, वचन भी तो हमें बताता है ना। तो आप कहते हैं हमने उद्धार पाया है, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हमारे जीवनों में प्रभु के अद्भुत कार्यों को हमने देखा है, गवाहियां देते हैं। तो क्या आपने प्रभु के लिए कुछ किया है? क्या कुछ करने की इच्छा आप में है? हम क्या कर सकते हैं? पादरी साहब क्या कहते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं। आज शुक्रवार है ना? क्या आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है? क्या आप उन प्रार्थनाओं में जाते हैं? क्या वहां जाकर भी आप अपने आप ही के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर चर्च के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए, प्रभु की प्रजा के लिए, संसार भर में परमेश्वर का नाम महिमित हो, प्रभु के कार्य बढ़ते जाएं, ऐसी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं? अगर चर्च में उपवास की प्रार्थना में जाकर भी अगर अपनी ही जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, उसके जरिए क्या लाभ है बताइए? प्रभु के राज्य को बढ़ना है। प्रभु का राज्य का मतलब बिल्डिंग्स नहीं है। जब प्रभु के वचन को सुनकर एक आत्मा उद्धार पाती है, प्रभु पर विश्वास लाती है और वैश्विक कलीसिया में भागी होती है, वो है प्रभु का राज्य। सब लोगों तक मसीह यीशु का यह सुसमाचार पहुंचना है कि मसीह यीशु दोबारा आने वाले हैं और उन पर विश्वास करने वालों को अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। उसके लिए हमें तैयार होना है। हम जैसे सेवकों का काम यही है। आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करना मात्र नहीं है हमारा काम, बल्कि यह भी कि आप प्रभु के राज्य के लिए पूरी तरह से तैयार किए जाएं। और इसीलिए हम तमाम यही कोशिश करते हैं। हमारे तमाम जो प्रयास हैं वो इसी और हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, उनके क्रूस पर लहू बहाने द्वारा जो उद्धार आपके लिए मौजूद है उसे आप स्वीकारें, अपने आप को उन्हें समर्पित करें और उनके राज्य के आप वारिस बने। यही हमारी आशा है। कभी ना कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब मैं कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, तब एक नौजवान के तौर पर प्रभु ने मुझे चुना, मुझे अपने हाथों में लिया और आज तक मुझे चला रहे हैं। बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई दूसरी मदद मौजूद है, लेकिन हर एक जरूरत के दौरान स्वयं प्रभु ही अपने उन चुनिंदा दासों के जरिए मदद भेजते हैं जिन्हें उन्होंने अपने लिए चुना है। एक घटना की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा।
इज़रा की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में इस्राएल की जो प्रजा थी, काफी दयनीय अवस्था में वो लोग थे। परमेश्वर का आराधनालय टूटा हुआ था। ऐसे समय में नहमिया और इज़रा जैसे लोग खड़े होते हैं। नहमिया जो है उस दौरान राजमहल में एक खास ओहदे पर था, विशेषकर राजा को वो पिलाने हारा था। अरे मैं क्या कर सकता हूं नहीं सोचता, लेकिन आंसू बहाते हुए प्रार्थना करता है। इज़रा जो था वो एक शास्त्री था। उस समय में विश्वासी नहीं थे। वो एक ऐसा समय था जहां पर परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग नहीं थे। शास्त्री के तौर पर इज़रा के पास उस दौरान काम नहीं था, लेकिन वो इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर क्या करते हैं, देखिएगा। इज़रा की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 27वीं आयत से, धन्य है हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, जिन्होंने राजा के मन में ऐसी मंशा उत्पन्न की है कि वो यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को संवारे। क्या कह रहा है? यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन है उसे ठीक करने के लिए, उसे दोबारा खड़ा करने के लिए, सजाने के लिए, उसे संवारने के लिए यहोवा परमेश्वर राजा के मन में एक इच्छा डालते हैं। और ये राजा कौन है? कोई इस्राएली नहीं, एक अन्य जाति राजा है। मनुष्यों के अंदर बुरी इच्छाएं, बुरी लालसाएं बस अपने आप ही पैदा हो जाती हैं। मनुष्य के दूषित हो गए मन से बैड आइडियाज आते ही रहते हैं, लेकिन किसी अच्छे काम को करने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा की आवश्यकता है। परमेश्वर को वो इच्छा देनी होगी। तो राजा के मन में परमेश्वर वो इच्छा पैदा करते हैं। एक और वचन की ओर मैं आपके ध्यान को इस समय लाना चाहूंगा। नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय पहली आयत से देखिएगा। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वे चाहें वे उसको फेर देते हैं। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है और यहोवा उसे जब चाहे जिधर चाहे मोड़ देते हैं। मान लीजिए एक बहती नाली है और एक किसान है जो उस पानी को अपने खेत में लाना चाहता है। इधर जाने वाले पानी को अगर उसे अपने खेत में लाना है, बीच में एक मिट्टी का ढेर डालने की जरूरत है, वो पानी इस ओर मुड़ जाएगा। इसी प्रकार राजा का जो मन है या उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उसे परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। एक अच्छे काम को करने के लिए, किसी भलाई को करने के लिए उनमें वो इच्छा पैदा कर सकते हैं। सामान्यतः इंसान की जो सोच है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई भलाई करने की इच्छा जागे, मतलब परमेश्वर ने उसके अंदर कार्य किया है। मैं नहीं करूंगा कहने वाले उस कार्य को अगर आप कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर ने आपकी सोच को बदला है। मोर्देकाई जो था उस पर गलत आरोप लगाते हुए न केवल मोर्देकाई को बल्कि पूरी इस्राएली जाति को खत्म करने के लिए हामान जो है काफी चतुराई से एक तरकीब रचता है। यहूदियों को खत्म कर देंगे, मोर्देकाई को खत्म कर देंगे। वो राजा को बहलाकर एक नियम निकलवा देता है। अब वो नियम बदल नहीं सकता, लेकिन उस राजा को एक रात नींद नहीं आती। क्यों ना हम इस वचन को भी मिलकर देखें। आइए हम मिलकर इस वचन को देखें। आप भी अपनी बाइबल में एस्तर की पुस्तक को निकालिए। एस्तर की पुस्तक 6वां अध्याय पहली आयत से। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। साधारणतः अगर राजाओं को रात को नींद नहीं आती तो वो क्या करते हैं? म्यूजिशियंस को बुलवाते हैं, म्यूजिक बजवाते हैं, डांस करवाते हैं, मौज मस्ती करते हैं साधारणतः। लेकिन जब इस राजा को नींद नहीं आती, पहले परमेश्वर ने उसकी नींद उड़ा दी, उसके बाद परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार वो पुस्तकों को मंगवाता है, इतिहास की पुस्तकों को मंगवाता है, देश के समाचार की पुस्तक को, देश में किस दिन क्या हुआ है जिस किताब में उसे लिखा था उस पुस्तक को मंगवाया और फिर बैठकर उसे सुनता है कि वहां क्या क्या हुआ था। तो जब उन्होंने उसे खोला,
पुस्तक उसी पृष्ठ पर खुलती है। दो लोगों ने राजा को मारने का प्रयास किया। उस चाल को मुर्दकाई ने साबित किया। उतना ही नहीं, उन चालबाजों को उसने बंदी बनाया और राजा के प्राण को बचाया। जहां यह लिखा था उस पृष्ठ पर खुला। बिल्कुल यही कैसे खुला? यह परमेश्वर का किया कार्य है जो चमत्कारिक होता है। तो क्या हमने मुर्दकाई को कुछ इनाम दिया? जी नहीं, उसे कुछ नहीं दिया। अरे ये क्या? यह बात ठीक नहीं है। हमें उसे सम्मानित करना चाहिए था। उसे तुरंत बुलाओ, उसे सम्मानित करो। राज्य वस्त्र उसे पहनाकर, राजा की अंगूठी उसे देकर, नामान के हाथों ही उसे पूरे नगर नगर देश देश में घुमाया जाता है। देख रहे हैं कैसे परमेश्वर यहां पर राजा के हृदय को बदल रहे हैं। उनके बचने का कोई भी मार्ग नहीं था। वे बस मार डाले जाने वाले थे। अब मरे तब मरे, ऐसी स्थिति में जब वो बैठे हुए थे, कैसे परमेश्वर पूरी परिस्थिति को बदल देते हैं, राजा के हृदय को बदल देते हैं। अब पूरी परिस्थिति बदल गई। जब परमेश्वर हमारे मन को बदलते हैं, हम अच्छे कार्यों को करते हैं। एक समय में जो लोग हमारा विरोध करते थे, जो लोग हमारे खिलाफ थे, जिन्होंने हमारा अपमान किया था, जिन्होंने हमें नीचा दिखाया था, वे ही आकर हमारा सम्मान करेंगे, हमारी मदद के लिए खड़े होंगे। निकल जाओ यहां से, अब यहां तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, कहकर आपको अपमानित करने वाले लोग ही दोबारा आपको स्थापित करेंगे। ऐसी कई गवाहियां आप लोगों के जीवन में रही होंगी। जिस डॉक्टर ने कहा अब आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वही डॉक्टर दोबारा आकर आपसे कहेगा यह कैसे संभव है, आपको कोई बीमारी नहीं है, यह चमत्कार है। राजाओं के हृदय को, शासकों के हृदय को, डॉक्टरों के हृदय को, अधिकारियों के हृदय को बदलने की क्षमता रखने वाले हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु हृदयों को बदलते हैं। हमारी स्थिति को वे बदल सकते हैं। परमेश्वर के उस भवन को बनवाने की क्षमता किसमें थी? स्वयं राजा के मन में प्रभु इच्छा पैदा करते हैं। राजा के मंत्रियों को, राजा के हाकिमों को, उनके मनों को परमेश्वर मेरी ओर दयालु करते हैं। 28वीं आयत, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि जो मुझ पर हुई, मैंने हियाव बांधा और इस्राएलियों के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया। परमेश्वर ने अपनी कृपा से जो अधिकार में है, उनके मन को मेरी ओर फेरा। परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था, इसलिए मैं इस्राएल के तमाम प्रधानों को इकट्ठा करने पाया। 4 लोगों का गुट बन जाना आसान है, लेकिन 4 लोगों का मन साथ आना काफी कठिन है। आजकल इकट्ठा करना ही कठिन हो जाता है। क्या आज विश्वासी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं? उपवास की प्रार्थना में आइए, जब विश्वासियों को बुलाते हैं, कितने विश्वासी आते हैं? परमेश्वर के लिए हम मिलकर कुछ करेंगे कहते हैं तो कितने लोग वहां नजर नहीं आते? यदि प्रभु हमारे मन में इच्छा पैदा ना करे तो हम कुछ नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर हमारे जरिए वो कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर के कार्यों को क्रियान्वित करती है। हम प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलने के लिए नहीं करते, लेकिन कठिन परिस्थितियों को बदलकर हमारे जरिए उन कार्यों को करने के लिए करते हैं। यहां एजरा कह रहा है, परमेश्वर मेरे साथ थे, इसीलिए मैं सबको इकट्ठा करने पाया। मेरी और राजा के मन को दयालु किया, इसीलिए परमेश्वर के भवन को हम लोग संवारने पाए। आराधनालय के कार्यक्रमों को शुरू करने में परमेश्वर ने मदद की। हे प्रियो, हमारे मंदिर टूटे पड़े हुए हैं ना? एक बार जिस आराधनालय हम जाते हैं उसकी हालत देखिए, कैसे वहां के हालात खस्ता है। देखिए, पेंट निकल गया है, चूना गिर रहा है। देखिए वो बिल्डिंग किस प्रकार पुरानी हो गई है। कुर्सियों की हालत का जायजा लीजिए। पुलपिट को देखिए, पुलपिट का क्या हाल है। कई आराधनालयों की हालत खस्ता हो गई है। उसे ठीक करने की इच्छा लोगों में नहीं है। हमसे नहीं हो सकता, हमारे पास सामर्थ्य नहीं, पैसे नहीं, लोग नहीं, हम कहते हैं। इसके बजाय यदि हम प्रभु से विनती करें,
प्रभु अधिकारियों के मन को हमारी ओर फेरेंगे, मदद करेंगे। सेवकाई के परमेश्वर के आराधनालय के विरुद्ध में खड़े होने वाले शासकों को, शासन को परमेश्वर अपने भवन को ठीक करने के लिए उनके मन को बदल सकते हैं। नबूकदनेस्सर जैसे, दारा जैसे, हेरोदेस जैसे कठोर हृदयी राजाओं के मन को प्रभु ने नरम किया। ऐसे चमत्कारों को प्रभु आज भी कर सकते हैं। प्रभु मेरे जरिए आपका कार्य होने पाए, मेरे परिवार के जरिए आपका कार्य होने पाए, क्या आप ऐसी प्रार्थना प्रभु से करना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु इस संसार में कई बार हम कई अन्य बातों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आपके भवन की ओर हम ध्यान नहीं लगाते। कई बार हम कारणों को गिनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, लोग नहीं, सामर्थ्य नहीं, पैसा नहीं, लेकिन भूल जाते हैं कि राजाओं के, अधिकारियों के, शासकों के मन को नियंत्रित करने वाले प्रभु की हम संतान हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम कमी घटियां गिनाने वाले ना हो, बल्कि आप पर अपने विश्वास को रखकर, अपने आप को आपके कामों के लिए समर्पित करते हुए, आपकी महिमा के लिए खड़े होकर आपके चमत्कार के काम को देखने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना करने वाले हर एक मन को प्रभु आप तैयार करें। हमें से हर एक को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए आर्थिक तौर पर मदद करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी टीम आपको तमाम आवश्यक जानकारियां मुहैया कराएंगी और हम सभी मिलकर प्रभु की सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप अवश्य देखें, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,